जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो। दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है। हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है। आगही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान। तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान। तेरी अपने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रूबी अनम और मेरे साथ है मेरे साथी डॉक्टर नासिर जावेद। अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के दोदील जानवरों में 25% के करीब जानवर सोजिश हवाना की किसी न किसी किस्म में मुब्तला हैं। डेयरी फार्मिंग के कारोबार में मुआशी तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली बीमारियों में साड़ू या मस्टाइटिस सरे फहरिस्त हैं। ये बीमारी कैसे नुकसान पहुंचाती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब को। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से वाबस्ता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, साड़ू क्या है और इसकी कितनी इकसाम है? साड़ू हवाना जो है जानवरों का, उसकी सोजश को कहते हैं और इसकी दो इकसाम हैं। एक तो मख्फी हालत होती है और एक वाज़ह हालत होती है। मख्फी हालत में मालिक जो ज़िम्मेदार है उसको दूध में या थनों की सोजिश में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, लेकिन बीमारी दूध में अपना असर कर रही होती है। और जो वाज़ह होती है उसमें थन की सोजिश हो जाती है, दूध में खून आना शुरू हो जाता है और दूध को फुटकड़ियाँ बन जाती हैं, उसको कहते हैं, यानी कि दूध फट जाता है। तो ये इसकी दो वाज़ह अलामत है। एक तीसरी अलामत भी है, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो देर के बाद जो थन सख्त हो जाते हैं और उसमें अजाफी जो पत्थर जैसे कहते हैं कि हमाना पत्थर जैसा हो गया, तो उसमें उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है कहते हैं। तो ये उसकी आखिरी हालत। डॉक्टर साहब, ये तो इसकी इकसाम हो गई। हमें ये बताइए कि ये बीमारी कैसे फैलती है? अगर कोई जरासीम है तो वो कैसे जानवर के जिस्म में दाखिल होते हैं? ये एक डॉक्टर साहब जरासीम ही होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो बाहर से थन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब अंदर दाखिल हो जाते हैं
तो फिर अंदर दूध भी होता है, तो वहाँ ये बैठ जाते हैं, वहाँ उनको ग़िज़ा मिलती है और ये जल्दी ख़त्म नहीं होते। और आस्ता आस्ता ये अपना जब असर दिखाते हैं तो पहले दूध में फुटकड़ियाँ बनती हैं, जब गोश्त पर असर करते हैं तो वहाँ से उसका खून आना शुरू हो जाता है और उसकी और ज़्यादा सोजिश हो जाती है। जब लेटर और इन्फेक्शन होती है तो फिर उसकी सोजिश हवाने की, थनों की हो जाती है। तो इस तरह दूध की पैदावार भी बहुत ज़्यादा फिर कम हो जाती है, बल्कि दूध आना थनों में ख़त्म हो जाता है। ये जरासीम होते कहाँ हैं? ये जरासीम ज़मीन पर, पानी में और जो हाथ हैं वहाँ होते हैं और हर जगह ये होते हैं। और जो मशीन से मिल्किंग की जाती है, अगर उसकी सफाई ना की जाए तो वहाँ होते हैं। ख़ासकर जब थनों से दूध निकाला जाता है तो जो थन का मुंह है वो खुला रहता है 15-20 मिनट दूध निकालने के बाद। अगर उस वक़्त जानवर किसी भी गंदी चीज़ को टच कर जाए, यानी कि ज़मीन को, जहाँ गोबर हो, गंदा पानी हो या मशीन के अंदर सफाई ना हो, तो उस वक़्त वहाँ से जो जरासीम सराद करके हवाने के अंदर चले जाते हैं। और इसके जो वाज़ह 2 मौसम भी ऐसे हैं जब कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा असरात करती है। एक तो उस वक़्त जब कि ये स्ट्रेस का मौसम होता है, जिसको कहते हैं रेनी सीज़न, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का कुछ हिस्सा। और दूसरा जब और स्ट्रेस मौसम आता है जो सख्त सर्दी की वजह से, जो कि दिसंबर और जनवरी है। ये इन दोनों मौसमों में बहुत ख़तरनाक है और ये जल्दी बीमारी सरात कर सकती है। एक और मौसम जो जानवर के लिहाज से इसकी हालत है कि जब ये अभी इसने बच्चा ना दिया हो, 15-20 दिन या महीना पहले थनों में दूध आ जाता है। अगर पहले से जरासीम वहाँ मौजूद हैं, जब दूध आता है और दूध निकाला नहीं जाता क्योंकि अभी बच्चा नहीं दिया, तो उस वक्त भी सबसे ज़्यादा डेंजर होती है कि वो बीमारी इसमें सरात करती है और हवाना फूल जाता है, गर्म हो जाता है, सोजिश होती है और ज़िम्मेदार समझता है कि ये तो वैसे ही दूध आ रहा है, लेकिन हालांकि ये दूध आने से मुख्तलिफ है, चूँकि उसकी सोजिश और चमक जो उसको बताती है कि इसके अंदर इन्फेक्शन है। और जब ज़िम्मेदार हाथ लगा के देखेगा थन के अपना हवाने के ऊपर, तो वो गर्म होगा और लिश्क रहा होगा। डॉक्टर साहब, ये साड़ू से मुआशी तौर पर ज़िम्मेदार को क्या नुकसान पहुंचता है? साड़ू की बीमारी या सोजिश हवाना जो मुआशी तौर पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार को इसकी वजह से नुकसान होता है। अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक सूए में 1 से 2 किलो रोज़ाना दूध कम हो तो वो सूए का 300 से लेके 400 किलो दूध कम हो जाता है, जिसकी मालियत तकरीबन 9,000 से 12,000 रुपया है। और अगर थन ज़ाया हो जाए तो जो जानवर की कीमत है उसमें कमी आधे से भी ज़्यादा हो सकती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जो वलैती गायें हैं, ख़ासकर जिसको कहते हैं फ्रीजियन जर्सी, उसमें मौत भी वाक़या हो सकती है, जिसमें सारी की सारी कीमत जानवर की वो भी ख़त्म होने का अंदेशा होता है। डॉक्टर साहब, अगर ये बीमारी इतनी ही नुकसानदेह है तो इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इससे जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनको ये देखना चाहिए कि वक्फे से 15-15 दिन से उसका जो मख्फी बीमारी होती है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए CMT कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट हम कहते हैं वो, या सर्फ टेस्ट, वो अगर करें तो उससे उनको पता चल जाएगा कि ये बीमारी अगले 15 दिन में आने वाली है या कि नहीं। अगर आने वाली हो तो वो उसकी हिफाजती तदाबीर ले और उससे 100% इस बीमारी को रोका जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा ये करना चाहिए कि अगर वो देख लें कि ये बीमारी अपने जानवर में हो चुकी है तो फौरी तौर पर उसका जो डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर, उनसे इलाज करवाना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने टोटके या दूसरे तरीके इख्तियार करें। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब वो दूध की चुवाई कर ले तो उसके बाद उसको जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो दीपाल के नाम से आता है उसमें हर थन को डुबोना चाहिए हर चुवाई के बाद, और इससे बीमारी की बहुत ज़्यादा रोकथाम हो जाएगी। और सबसे बढ़कर जो कि अव्वलीन उसकी ड्यूटी है वो ये है कि सफाई बाड़ों की और हर जगह की, और जो ग्वाला है दूध चोने वाला या मशीनें हैं जिससे दूध चोया जाता है उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि ज़िम्मेदार इसका इलाज भी करवा लेते हैं लेकिन ये बीमारी दोबारा आ जाती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ज़िम्मेदार हजरात जो इलाज है वो मुकम्मल नहीं करवाते।
डॉक्टर का जो बताया हुआ होता है कि भाई ये 10 दिन या 5 दिन मिनिमम करना है, तो उस दिन पूरे इलाज करना चाहिए। और दूसरा जो बुनियादी असूल है सफाई का, इसका जब भी हो हर जानवर के नीचे बाड़े की वो मुकम्मल सफाई रहनी चाहिए। और तीसरा ये है कि जब जिस जानवर का इलाज किया जाता है कुछ जरासीम दूध की वजह से उसके हवाने और फिर भी रह जाते हैं, तो जब जानवर दूध देना बंद कर जाए तो उसके बाद उसके थनों में ड्राई मास्टाइटिस ट्यूब उसको कहते हैं, वो दवाई अंदर ज़रूर दाखिल करनी चाहिए डॉक्टर के मशवरे के बाद। और तीसरा ये है कि जब भी उसका दूध दोया जाए तो उसके थनों को जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है दीपाल या और भी बेहतर जो मार्केट से मिले, उसमें दूध दोने के बाद थनों को डुबोना चाहिए। आइए नाजरीन देखते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद अपने जानवरों को साड़ू से बचाने के लिए क्या देते हैं। लावी नीफे, मेरा सामान जल्दी दे दे। क्या? मेरा सामान जल्दी दे दे। हल्दी दे दे? ओ हल्दी नहीं बाबा, जल्दी दे दे, जल्दी जल्दी दे दे। ना भाई ना, जल्दी नहीं है मेरे पास, जा किसी और दुकान से ले ले जाके। सुनो, एक डब्बा चाय की पत्ती और पीला कपड़े धोने वाला साबुन देना। ये ले जी। अब बड़ी जल्दी सुनाई दे दिया। मैं 2 घंटे से जहाँ खड़ा आधा किलो सरसों का तेल और 1 पाव लाल मिर्च मांग रहा हूँ, वो सुनाई नहीं दिया। और अब सुनाई भी दे दिया और दिखाई भी दे दिया। वाह रे वाह, नहीं फेंक रहने वाले वाह। मैं बहरा जरूर हूँ पर अंधा नहीं हूँ। ये ले अपना सामान और जा इधर से। अच्छा यार, फड़ा ये लो। ए फजलीन, तुझे ये तेल और मिर्चों की क्या जरूरत पेश आई? खैर तो है, क्या पक रहा है चौधरी के घर में? और चौधरी इतना अच्छा कहाँ है कि दावत करता फिरे। उसकी एक भैंस बीमार हो गई है, उसके लिए लेके जा रहा हूँ मुझे। साइमा जी ने कहा है? और नहीं जी, सामा जी ने नहीं कहा, उसके बाप दाते का एक पुराना टोटका है, ये टोटका लेके जा रहा हूँ। हैरत है, लगता है तुम लोग साइमा जी की बातें गौर से नहीं सुनते या फिर मजाक में टाल देते हो। नहीं नहीं, मैं सुनता हूँ। वो जो चौधरी है ना, चौधरी नहीं सुनता, पता नहीं क्या बात है उसको। वैसे छोड़ो चौधरी को, आज आप बहुत अच्छी लग रही है। ओए, ला मैनू दे पैसे और उसको दे ला रे, ला पैसे। ओए ला फाड़े, तू अच्छे पता नहीं की मसाला बनाया है। माँ बुला रही थी तुझे? माँ? अच्छा, मेरा मसीह को सलाम कहना, मैं आऊँगा किसी दिन। अच्छा वो मैं चलता हूँ, वो चौधरी गुस्से में ना किसी बैल की तरह अपना खुर जमीन पर रगड़ रहा होगा। ओके जी, सलाम अलैकुम, रब रखा, फिर मिलेंगे। ये फजलू का बच्चा कहाँ मर गया? मेरी भैंस को साड़ू हो गया और इसे अपने मखौलियों से फुर्सत नहीं मिली हो। सलाम चौधरी, फजलू है घर पे? और साइमा जी, मैंने तो उसको कितनी देर से मिर्ची और सरसों का तेल लाने के लिए भेजा हुआ है और अभी तक नहीं मरा। चौधरी जी, चौधरी साहब, ये देखें जी, आधा किलो सरसों का तेल और 1 पाव लाल मिर्च। जल्दी से इसे भैंस को पिलाएं और साड़ू से निजात पाएं। क्या कहा? भैंस को साड़ू हो गया? हाँ जी। ओ हाँ साइमा जी, ये बड़ी आम सी बीमारी है, भैंसों को अक्सर हो जाती है। हम उन्हें मिर्चें और सरसों का तेल पिलाते हैं और वो ठीक हो जाती है। साड़ू आम बीमारी तो है, लेकिन खतरनाक भी तो है जी। इनसे भैंसों के थन हवाना भी तो जाया होने का खदशा होता है। फौरी इलाज बहुत जरूरी है। तो साइमा जी, आप एक दफा भैंस का मुआयना तो कर लें, हो सकता है साड़ू हो या कुछ और हो। आपको तो माशाल्लाह ज्यादा पता है ना जी। ये गंदगी से फैलती है। भाड़े की सफाई बहुत जरूरी है। और तुमने क्या कहा है कि ये एक भैंस को है? हाँ। उस भैंस को दूसरों से अलग बांध दे, क्योंकि ये लगने वाली बीमारी है। अच्छा। दूसरी भैंसों को भी लग जाएगी। और देख, इसी की वजह से तेरे घर में खुशहाली है और इनके दूध से सेहत जैसी नेमत हमें हमारे लोगों को हासिल है। इन पर टोटके ना आजमा, डॉक्टर से इलाज करा। देख, कहीं देर ना हो जाए। साइमा जी, वैसे बात तो आपने बड़ी पते की है। वह फजलू, जा ये तेल और मिर्चें जाके निफे को वापस कर और डॉक्टर को लेके आ। तो चौधरी साहब एक काम ना कर लें, मैं डॉक्टर साहब को ले आता हूँ, उतनी देर में ये तेल और मिर्चें गर्म होती रहेंगी। शाबाश है भाई, शाबाश है। तेरा मतलब ये है कि हम भैंस को ये मिर्चें और सरसों का तेल भी पिलाएं और साथ दवाई भी दें।
और नहीं चौधरी साहब नहीं, भैंस का इलाज तो डॉक्टर साहब ही करेंगे। ये इलाज तो नीफे कराने वाले के लिए है। इसे पीकर उसकी आंखें एकदम ठीक और कान सुनने लगेंगे और उसके बाद वो मेरी बिल्लो को कभी आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। चुप कर, ऐसे फजूल बातें ना किया कर। पागल कहीं का। लो, मैंने इसे साथ वाले पिंड भेजना था। नाजरीन, आपने चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू की बातें सुनी, साइमा के मुफीद मशवरे भी सुने और हमने डॉक्टर साहब से बहुत मुफीद गुफ्तगू की साड़ू के इलाज और इससे बचाव के बारे में। अगर हम बाड़े की रोज़ाना सफाई करें और चवाई करने वाला बंदा अपने हाथ साफ़ करके चवाई करे और जिस जगह पे चवाई हो रही है वो जगह साफ़ सुथरी हो, और इसके अलावा चवाई के बाद अगर डिपाल का सलूशन थनों पे लगा दें और 15 दिन बाद CMT टेस्ट करें, इससे हम इस ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। थोड़ी सी खर्चा करके हम बहुत बड़े नुकसान से जानवरों को बचा सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। डॉक्टर नासिर जावेद और रूबी एनम को इजाज़त दें। डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।